हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास ये सिलेबस है, इसको देखो और 90 डेज के प्लान को ज्वाइन करो। उसमें आप सारी सीएसएस की तैयारी आसानी से कर लोगे, बेसिक से एडवांस तक। जो भी सवाल है कमेंट में करो। अभी देखो करंट अफेयर में देखो हम कैसे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर में सबसे पहले आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाओ, जैसे कि 4 साल के क्वेश्चन पेपर वहाँ पर चेक करो आपसे क्या क्या पूछा गया है। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी के बारे में कंप्लीट पास्ट पेपर डाउनलोड करके आपको दिखाए थे, समझाए थे क्या क्या होता है, किस तरह से सवाल उन्होंने आपसे पूछे हैं जो कि अभी एग्जाम हो चुके हैं। वो मैंने पास्ट पेपर कल डिस्कस किए थे। आज करंट अफेयर है और करंट अफेयर के पेपर और एमसीक्यूज को किस तरह से तैयार करना है नोट करो, देखते जाओ। तो सबसे पहले करंट अफेयर के टॉपिक्स इस सिलेबस में मौजूद है कि आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो मैंने समझाया था फर्स्ट लेक्चर में करंट अफेयर के में, वो आप देखें। वो सबको अच्छा लगा है, उसमें बहुत सारे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर मुझे मिल रहे हैं, तो वो वीडियो आप देखें। उसके बाद देखें अभी हम करंट अफेयर में कहाँ पर पहुँचे हैं। देखो सबसे पहले करंट अफेयर टॉपिक देखो सिलेबस में कौन से हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने आपको कौन सी एरिया बताई है कि करंट अफेयर में ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1 सिलेबस को देखो। नंबर 2 और 25 टॉपिक्स हैं जो कि आज मैं आपको कवर करवाऊंगा। 25 टॉपिक आपको बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं कि ये ज़रूर आपके सवाल आएंगे। देखें, गौर करें, समझें और इसको किस तरह से पढ़ना है, याद करना है, लिखना है, नोट करना है। बता रहा हूँ, 2 मिनट वेट करें, समझते जाएं। 4th नंबर पर आता है रिटन एग्जाम और एमपीटी में आपको किस तरह से यूज़ करना है, मैंने आपको बता दिया। सॉल्व करके दिखाऊंगा, हर पेपर डेली सॉल्व करेंगे। देखो ठीक है, तो नंबर 1 पर जो पाकिस्तान का अभी इशू चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है और सिलेबस के मुताबिक टॉपिक है, वो है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात का शिकार है और मुल्क को कर्जों और इस्लाहात की ज़रूरत है। इस्लाहात का मतलब है रिफॉर्म्स किए जाएं। ठीक है, और IMF प्रोग्राम ये आपके क्या है। अगर आप देखेंगे ना सिलेबस में कि ये टॉपिक किसका है, तो ये डोमेस्टिक अफेयर है। सिलेबस में ये डोमेस्टिक अफेयर लिखा होगा, डोमेस्टिक अफेयर। और ये डोमेस्टिक अफेयर में इकोनॉमिक का पोर्शन है, सोशल प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि आपका दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, वो सिलेबस में मौजूद है। और कंट्री कौन कौन से हैं जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी, वो सारे कंट्रीज़ भी उन्होंने बताए हैं। दूसरे कंट्रीज़ का आपने सारी दुनिया के कंट्रीज़ का नहीं पढ़ना, जो आपको बताए गए हैं उसी कंट्री का आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अभी जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से नोट करना है, पढ़ना है, वो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखें। दुराल लैंड डिस्प्यूट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जंग चल रही है, दहशतगर्दी हमले चल रहे हैं, टेररिज्म इन पाकिस्तान, KPK में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी चल रही है, आपको पता है। बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इशू ये टॉपिक है आपका। ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस सोशल प्रॉब्लम है। तो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान और चाइना ने ये जो फेज़ 2 शुरू किया है CPEC का, इसके बारे में भी आपका सवाल आ सकता है। फेज़ 2 में क्या क्या बनाएंगे चाइना वाले पाकिस्तान में। फेज़ 1 में तो इसने रोड बना लिया CPEC। चाइना पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिलेशन कैसे हैं, नीचे ये उर्दू में मैंने आपको वादे कर दिया है। गवादर पोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान की, ये कराची वाली पोर्ट जहाँ से ट्रेड होता है और चाइना बीच में से आके CPEC के रोड हाईवे के ज़रिए ये कराची पोर्ट तक क्यों आना चाहती है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये देखें, क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली ख़राबी ये क्यों हो रही है। ये क्लाइमेट चेंज का टॉपिक हर साल आता है, ज़रूर आता है, क्योंकि ये ऐसा इशू है, ये तो पूरी दुनिया का इशू है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, अभी आपको पता है आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तब्दीली पाकिस्तान की मईशत को मुतासर करती है। अभी देखो, ये अभी जंग चल रही है, ईरान की, इसराइल की, अमेरिका की, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, ये सब इसराइल, ईरान, इराक और UK, ये सब मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट है एरिया है कि ठीक है, सऊदी अरबिया इसमें आते हैं। यहाँ पर बाहर चल रही है, तो इसके लिए पेट्रोल की कीमतें महंगी हो गई है क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज की वजह से। आगे चलते हैं। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान में बिजली और तवानाई की कमी का बहरान है, आपको पता है, गैस भी नहीं है।
पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ये भी एक इशू है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब इनसे क्या पूछा जाता है, आप बैकग्राउंड और सॉल्यूशन ये मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। आगे मैंने प्लान बना दिया है आपको किस तरह से ये एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद और अमन इलाकी तामन को बढ़ाता है। ठीक है, ये आपको मैंने समझाया फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। पाकिस्तान और यूएसए के ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान के और कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड मतलब के मुसलमानों की कंट्रीज़ के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है। पाकिस्तान और यूएस से रिलेशन कैसे हैं, ये अलग सा टॉपिक है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सियासी और सिक्योरिटी ताल्लुकात अहम हैं, ये आपका टॉपिक है। ये पाकिस्तान और इंडिया का, ये कश्मीर डिस्प्यूट, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। देखो कल आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसमें ये सवाल थे या नहीं थे, आप देखें फिर मुझे बताएं। मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट मैंने आपको बताया सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, यूके, ईरान, इराक, इसराइल, फ़लस्तीन, ये सारे मिडिल ईस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की वार है अभी, ये भी चल रही है, इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर ऐसे जंग के दौरान क्या असरात होंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट का इसमें रोल क्या है। मतलब कि यूएन हम जिसको कहते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया में अमन और पीस करवाती है, जहाँ भी जो मसला होता है उसको देखती है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये सीपे का पार्ट 2 चाइना ने शुरू किया है, पार्ट 2 फेज़ 2, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इलाकाई तंजीम है जिसमें पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आता है, ठीक है, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा पानी का खतरा और फ्यूचर में हो सकता है, ये पाकिस्तान के बहुत बड़ा इशू है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी आपका आ सकता है। अब इसको तैयार करना है आपको, तो ये क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा था, बना दिया है आपके लिए। देखो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें आपको एग्जाम में क्या लिखना है, क्या आपको देना है, क्या बताना है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक सबसे पहले आप लिखें, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड बताएं, ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड। फिर उसकी करंट सिचुएशन लिखें। ये देखो इंग्लिश ऐसे में भी ये टॉपिक्स आएंगे आपके, और करंट अफेयर के टॉपिक्स तो ये है ही हैं, आपको पता है। ठीक है, तो इसको तैयार किस तरह से करना है, टॉपिक का नाम लिखें। फिर मैंने एक लिख लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर इसका बैकग्राउंड लिखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखेंगे, पीछे ये क्या था मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ये करके सॉल्व करके कल दिखाऊंगा, कमेंट करें। और करंट सिचुएशन मतलब कि अभी जो न्यूज़ आ रही है डान में, अल जजीरा में, वो करंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में क्या न्यूज़ आ रही है, वो करंट अफेयर होते हैं। तो वो आपको मैंने सब कुछ समझाया था। ठीक है, सिलेबस के मुताबिक वो न्यूज़ चैनल आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है वाई इम्पोर्टेंट फॉर CSS एग्ज़ाम। ये CSS एग्ज़ाम में ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और पॉसिबल MCQs जो इस टॉपिक से बनते हैं। यहाँ पर मैंने ये टॉपिक लिखा, लेकिन हम ये भी लिखेंगे इसी तरीके से, टॉपिक लिखेंगे, फिर बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर करंट सिचुएशन देखेंगे, CSS में क्यों इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद आपके इससे MCQs कौन कौन से आते हैं, क्योंकि हर पेपर में MCQs का पोर्शन अलग होता है, रिटन का अलग होता है। एक पेपर का 4 पेजेस पर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है, 8 सवाल दिए जाते हैं, 4 आपको कवर करने होते हैं। ठीक है, 25-10 एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए आपके MCQs बनते हैं। तो ये वीडियो इतना था, आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा। इसको हम पढ़ेंगे, कल मैं आपको करंट अफेयर के MCQs सेंड करूंगा और इसी को एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।